नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका रुका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खास मुलाकात में आज हमारे साथ प्रियंका गोयल जी मौजूद हैं, जो कि प्रगति फाउंडेशन के फाउंडर हैं और जानेंगे इनके आने वाले इवेंट के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका इवेंट कब आने वाला है और किससे रिलेटेड आपके ये इवेंट्स होते हैं और अभी तक आपने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। मैं आपको इवेंट के बारे में बताने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मैं प्रकृति फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। और मैं समय समय पे इवेंट्स लेके आती हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जिनके लिए मैं एक चैरिटेबल इवेंट्स रखती हूँ। और जो भी हम करते हैं वो सब चैरिटी में करते हैं। इसके अलावा हमने कोरोना काल टाइम से ही हमने स्टार्ट किया है, छोटे छोटे इवेंट्स किए हैं। और अब मैं एक 9 अप्रैल को रजवाड़ी गणगौर इवेंट्स लेके आ रही हूँ। जी, तो ये आपका इवेंट्स का सिलसिला कब से आपने ये स्टार्ट किया, कब से आप ये इवेंट्स करती आ रही है और अभी तक कितने इवेंट्स आप कर चुकी हैं। पहले मैं सोशल इवेंट्स करती थी, हर मंथ सोशल इवेंट्स करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे महिलाओं को स्टेज देना चाहिए। और मैं अपने इवेंट्स में हमेशा कच्ची बस्तियों के बच्चों या महिलाओं को भी शामिल करती हूँ, ताकि उनको स्टेज मिले। तो मैंने ये कोरोना काल टाइम से ही स्टार्ट किया है सोशल इवेंट्स करना। और इसके बाद हमने बहुत सारे जैसे कोरोना काल टाइम में हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए हैं। इसके अलावा सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनमें थोड़ा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को नॉलेज दिया है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को खाना और वस्त्र वितरण किए हैं। और इवेंट्स मैंने गणेश उत्सव किए हैं। इसके अलावा अभी जैसे 9 अप्रैल को जो मैं लेके आ रही हूँ, एक चैरिटेबल इवेंट्स है, ताकि महिलाएं और बच्चे हमसे जुड़े और उनको एक स्टेज मिले, भारतीय संस्कृति से जुड़े, हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े। गणगौर इवेंट्स इसी के बारे में है। जी, मतलब लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने इवेंट्स के अंदर बुलाने के लिए क्या करती हैं आप। मैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए यही करती हूँ कि मिनिमल मिनिमम चार्ज पे उनको अच्छे से अच्छे इवेंट्स प्रोवाइड करती हूँ, ताकि उनको स्टेज मिले। और इसकी पब्लिसिटी करती हूँ कच्ची बस्तियों में भी इसका, बल्कि हम प्रचार करते हैं, ताकि वहाँ के जो हुनरमंद लोग हैं वो भी हमसे आके जुड़े। जी, तो अभी तक आपने मतलब टोटल कई इवेंट्स किए हैं और जो आपका आने वाला इवेंट है, उसका कुछ आप मुझे बताएँगे कि उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी और क्या उसके चार्जेज़ हैं? उसमें एंट्रीज़ के लिए क्या चार्जेज़ हैं? जी, मैं अपने इवेंट्स का नाम बताऊंगी, रजवाड़ी गणगौर। इसमें महिलाएं एकदम रजवाड़ी लुक में और रजवाड़ी पोशाक में होके तैयार होके आएंगे। इसके अलावा हम कॉम्पिटिशन्स रखवाएंगे, जैसे सोलो डांस प्रतियोगिता है, ग्रुप डांस प्रतियोगिता है, भजन प्रतियोगिता है। इसके अलावा हम कपल रैंप वॉक भी रखेंगे, इसके अंदर जेंट्स को भी शामिल करेंगे, ताकि उनको भी साथ में आने का मौका मिले। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनको स्टेज मिलेगा। इसके अलावा सेल्फी जोन है, मेहंदी सबको फ्री में मिलेगी। और इसके अलावा हम स्टॉल्स वगैरह लगी लगा के आएंगे। नेल आर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को एक साथ मिलेगी एक ही जगह पे। तो मतलब आप इवेंट जो करवाते हो उसमें डायरेक्टली ये कह सकते हैं हम कि एक लेडीज़ को आगे बढ़ाने का मौका और उनको एक स्टेज देना, जो वो लोग जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती हैं, वो आपके स्टेज के थ्रू वो अपना टैलेंट दिखाती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये आप लेडीज़ के लिए जो इवेंट्स करते हैं, इसके अंदर चार्जेज़ जो आप आपने अभी बताया नहीं चार्जेज़ क्या रहते हैं आपके? और सेकंड चीज़, जो भी इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है? मतलब आपके यहाँ पे आप किसको ज़्यादा टारगेट करती हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई लेडीज़ होती हैं, एक हाई क्लास से होती हैं, तो लेडीज़ जो होती हैं, उनको किसको टारगेट करती हैं आप? जी दीपिका जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए टारगेट्स ना हाई क्लास लेडीज के लिए ना मिडिल क्लास, एक नॉमिनल चार्ज रखता है। जैसे मैंने इस इवेंट्स का ओनली 200 चार्ज रखा है, तो हर लेडीज अप्रोच कर सकती है। लेकिन मेरा ये है कि कच्ची बस्तियों से अगर मैं जिस लेडीज को स्टेज दे रही हूँ, उनसे मैं कोई चार्ज नहीं करूंगी, क्योंकि उनको एक स्टेज देना, उनको आगे लाने में मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। उनको एक स्टेज मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लेडीजों के लिए तो मैं कोई चार्ज नहीं रखती हूँ। लेकिन जो अप्रोच कर सकती है, जो दे सकती है, मैं उन्हीं से चार्ज करती हूँ। ओके, अभी तक आपने इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाएँ, तो नॉर्मली ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये बहुत नॉर्मली आपके इवेंट्स निकल गए होंगे। कई स्ट्रगल आपको करने पड़े होंगे, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, तो ऐसी क्या-क्या मुसीबतें आई हैं जिनको आपने झेल कर आगे बढ़ी हैं आप, फिर भी आपने इवेंट्स करवाए हैं? इवेंट्स करना अपने आप में ही टफ काम है बहुत, क्योंकि सब लोगों को अपने इवेंट्स के बारे में बताना और लोगों को इकट्ठा करना और यहाँ लेडीज को इकट्ठा करना अपने आप में बहुत ज्यादा टफ टास्क है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम को सब जगह अपना प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ महिलाएं जुड़े। बाकी देखो, हर चीज टफ होती है करने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे साथ हर महिला जुड़े
और मैं उनको बहुत मिनिमम चार्ज में लोग मेरे से अप्रोच कर ले और मेरे इवेंट से जुड़े। जी, आपने जब ये इवेंट स्टार्ट किया था तब आपने कितने मेंबर्स के साथ किया था? बिकॉज़ एक सिंगल लेडी का इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना बहुत टफ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने ये अकेले ही स्टार्ट किया या आपकी कोई टीम भी हुआ करती थी? देखो स्टार्टिंग में आपको हमेशा अकेले ही चलना होता है। धीरे-धीरे हमारे साथ टीम जुड़ती है, तो मैं और हमारे जो टीम मेंबर हैं, अब तो हमारी एक पूरी मैनेजमेंट टीम बन गई है, एक और मेंबर बन गया है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा आपको अकेले से ही शुरुआत करनी होती है। लेकिन अब मेरे साथ एक अच्छी टीम जुड़ी हुई है और हम सब मिलके काम करते हैं। जी, ओके। तो आप टीम वर्क करते हैं और इतने अच्छे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो अब जो आपका इवेंट आने वाला है, वो कब आने वाला है और उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मैं अपने इवेंट के बारे में यही कहना चाहूँगी 9 अप्रैल को हम इवेंट्स लेके आ रहे हैं रजवाड़ी गणगौर, जिसमें टाइमिंग रहेगा हमारा 2 से लेके 6:30 तक। उसके अंदर हम बहुत सारी प्रतियोगिताएँ रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट करे, हमारे से अप्रोच करे और हम उनको एक अच्छा स्टेज देंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। ये हमारा जो इवेंट है वो रजवाड़ा महल में हो रहा है वैशाली नगर में। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए। मैंने अपना जो पूरा है ब्रोशर और ये सब चीज़ें हैं, मैंने अपनी डिटेल्स डाल रखी है। जी, तो ये थी हमारे साथ प्रियंका गोयल जी जो हमेशा कुछ इवेंट्स ना वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाती रहती हैं और इनका जो मोटिव होता है वो एक लेडीज़ को आगे बढ़ाना, उनको एक स्टेज देना, जो अपने घर में रहकर नहीं कर पाती, वो वहाँ आके उसको अपना अप्रोच कर सकती हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।